चलिए ठीक है धर्मवीर, चलो ठीक है। श्याम बाबू वीडियो ऑन कीजिए। श्यामा देखो हम लोग क्या पढ़ रहे थे, हम लोग आप लोग क्या पढ़ा रहे थे, वो एक्सीलरेशन के बारे में बता रहे थे ना, एक्सीलरेशन के बारे में बता रहे थे ना। तो उससे बाबू एक्सीलरेशन के बारे में क्या कल बताए थे सर, क्या बताए थे ना कि बाबू जब भी बाबू वेलोसिटी बदलेगा, ये ध्यान देना, वेलोसिटी जब भी चेंज होगा, वेलोसिटी क्या होगा, जब भी चेंज होगा तो वहां पे क्या होगा, एक एक्सीलरेशन प्रोड्यूस होगा ना, वो एक्सीलरेशन होगा जैसे आपको बताया था बाबू, है ना। लेकिन वेलोसिटी चेंज होना चाहिए, वो कैसे सर, ये ध्यान देना, इनफॉर्म रेट से चेंज होना चाहिए, शांति से सुनना, है ना। वेलोसिटी कैसे चेंज होना चाहिए बाबू, इनफॉर्म रेट से। इनफॉर्म रेट कहने का मतलब वो इक्वल टाइम इंटरवल में इक्वल डिस्टेंस कवर होना चाहिए, है ना, इक्वल डिस्प्लेसमेंट चेंज होना चाहिए, है ना, इक्वल टाइम इंटरवल में इक्वल डिस्प्लेसमेंट अगर हो रहा वो, है ना, तो उसको हम लोग क्या कहेंगे, इनफॉर्म रेट से वेलोसिटी क्या हो रहा है, चेंज हो रहा है। इसका एग्जांपल आपको हमने बताया था, एक एग्जांपल बताया था ना, वो एग्जांपल बताया था ना, है ना। तो हम लोग क्या पढ़े थे वो प्रीवियस क्लास में, हमने क्या पढ़ा था वो एक्सीलरेशन के बारे में, क्या पढ़े थे, एक्सीलरेशन के बारे में, है ना। एक्सीलरेशन का थोड़ा सा 5 मिनट रिकैप कर देते हैं ना, एक्सीलरेशन के बारे में पढ़े थे, क्या पढ़े थे, एक्सीलरेशन के बारे में, है ना, एक्सीलरेशन के बारे में, है ना। ठीक है। ये एक्सीलरेशन होता क्या चीज वो, तो जब भी बाबू वेलोसिटी अगर चेंज होगा, वेलोसिटी चेंज होगा, जैसे मान लो वो आपके पास क्या है, एक फोर व्हीलर है ना, वो फोर व्हीलर है ना, फोर व्हीलर है ना, ठीक हो, है ना। तो इसका जब स्टार्ट करते हो, कोई भी गाड़ी को स्टार्ट करते हो तो कहाँ से स्टार्ट होता है, जीरो से, और उसके बाद धीरे धीरे क्या करता है, इंक्रीज करता है, धीरे धीरे क्या करता है वो, इंक्रीज करता है ना, धीरे धीरे इंक्रीज करता है ना वो। तो धीरे धीरे जब वो इंक्रीज करता है, धीरे धीरे इंक्रीज करता है, तो इसका वेलोसिटी क्या होता है सर, चेंज होता है ना, वेलोसिटी चेंज होता। तो जैसी वेलोसिटी चेंज हुआ तो इसमें क्या होगा, रेट ऑफ, है ना, जैसी वेलोसिटी चेंज होगा तो उसको एक नया नाम दे दिया जाएगा, है ना। पहले मान लो वो वेलोसिटी कितना था सर, v1 था, या पहले मान लो वेलोसिटी मेरा कितना था सर, u था, गाड़ी चलना शुरू किया सर, बाद में वेलोसिटी कितना हो गया वो, बाद में वेलोसिटी कितना हो गया, यू हमको डर लग रहा है सर, यू मान के हमको डरा रहे हैं, अरे छोड़ दो, मान डर वाले छोड़ो। मान लो पहले वेलोसिटी 10 मीटर पर सेकंड था, ठीक। बाद में वो एक्सीलेटर दे दिया, वेलोसिटी कितना हो गया, 20 मीटर पर सेकंड हो गया ना, 20 मीटर पर सेकंड हो गया, है ना। तो वेलोसिटी चेंज होने में कुछ ना कुछ टाइम लगेगा ना बाबू, 2 सेकंड, 4 सेकंड, 5 सेकंड, आधा घंटा, 1 घंटा, कुछ तो टाइम लगेगा ना, है ना। मान लो वो 5 सेकंड का टाइम लग गया, 5 सेकंड का क्या लग गया, टाइम लग गया, है ना, ठीक। तो चेंज इन वेलोसिटी कितना हुआ सर, है ना, 20 - 10 अब बटा जो टाइम लगा है ना, टाइम लगा। तो इसी को जानते हो नाम क्या दे दिया वो, एक्सीलरेशन। इसी को क्या नाम दे दिया गया समझते हो, एक्सीलरेशन दे दिया गया, क्या दे दिया, एक्सीलरेशन दे दिया गया, एक्सीलरेशन दे दिया, एक्सीलरेशन दे दिया गया, है ना, और कुछ नहीं कहा गया। मतलब क्या सर, मतलब क्या बाबू, मतलब क्या बाबू, कि मान लो इसमें 10 है ना, वो वेलोसिटी कितना 10 है, तो इसको थोड़ा सा वो वेरिएबल मान लो ना, XY Z कुछ मान लो, UV W X कुछ को मान लो। तो मान लो तो वो शुरू में वेलोसिटी कितना था सर, u मीटर पर सेकंड था, है ना, शुरू का, है ना। ठीक है, नहीं मान सकते बाबू, है ना, कुछ भी मान लो। नेक्स्ट वेलोसिटी कितना हो गया सर, बाद में जाके वो 20 की जगह कुछ वैल्यू मान लो, मान लेते सर कितना हो गया सर, v हो गया, है ना। तो चेंज इन वेलोसिटी कैसे निकालो था, कल बताया था वो, है ना, चेंज जब भी निकाला वो फाइनल माइनस इनिशियल, चेंज जब भी v निकाला कैसे, माइनस u। है ना, चेंज जब भी निकाला बाबू, चेंज जब भी निकाला वो कैसे निकालेंगे, फाइनल माइनस इनिशियल करेंगे, कैसे करेंगे, फाइनल माइनस इनिशियल। तो फाइनल वेलोसिटी क्या सर, है ना, 20 की जगह क्या आया सर, यू भी आया, है ना। इनिशियल वेलोसिटी क्या सर, यू आया, है ना, ठीक है सर। और इसको मैं 5 सेकंड, है ना, तो कुछ टाइम लगा ना, तो टाइम को हम लोग वेरिएबल मान लेते, टाइम को क्या मान लेते, 5 सेकंड की जगह टी मान लेते, ठीक है। तो कुछ टाइम लगा, है ना, कुछ टाइम लगा, है ना बाबू, कुछ टाइम लगा, है ना। तो यही जो आया बाबू, यही जो आपको शैतान आया, है ना, भी फाइनल वेलोसिटी माइनस इनिशियल वेलोसिटी अपॉन, है ना, यही जो नाम है, इसी को एक नया नामकरण कर दिया पंडित जी ने, एक नाम रख दिया, क्या नाम रख दिया बाबू, इसी को नाम रख दिया एक्सीलरेशन। इसी को क्या कह दिया बाबू, एक्सीलरेशन, और कुछ नहीं, एल के जी का चीज है ना। इसी को क्या नाम रखते हैं बाबू, एक्सीलरेशन, है ना, एक्सीलरेशन। तो एक्सीलरेशन बराबर क्या होगा सर, v - u/t। v मेरा क्या है सर, फाइनल वेलोसिटी, u मेरा क्या है सर, इनिशियल वेलोसिटी, t मेरा क्या बाबू, टाइम है। ये सब हम कल बता चुके हैं ना, थोड़ा सा रिकैप करवा देते हैं ना, ये सब बाबू कल हम बता चुके हैं ना, ठीक है। तो एक्सीलरेशन को हम लोग कैसे इंडिकेट करेंगे, ए से, कैसे इंडिकेट करेंगे, ए से। और बाबू वेलोसिटी भी मेरा क्या है, वेक्टर क्वांटिटी, वेलोसिटी भी मेरा क्या है, वेक्टर क्वांटिटी, है ना। तो एक्सीलरेशन भी क्या होगा बाबू, मेरा वेक्टर क्वांटिटी होगा, वेक्टर क्वांटिटी, है ना। तो इसको हम लोग कैसे इंडिकेट करें बाबू, एक्सीलरेशन को ए से, तो ए बराबर क्या लिखें, वेक्टर v माइनस वेक्टर u अपॉन कितना t, है ना। वेक्टर से डरना नहीं है, डरना नहीं है कि हमको डर लग गया, है ना। वेक्टर क्या था बाबू, कोई भी चीज में बाबू उसके साथ उसका मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन भी ले आओगे, डायरेक्शन भी ले आओगे, तो उसको हम लोग क्या कहते हैं, वेक्टर कहते हैं ना, वेक्टर कहते हैं ना, वेक्टर कहते हैं। सब डिस्क मैंने ये आपको कवर करवा चुके हैं, कवर करवा चुके हैं ना, ठीक। तो यही आपका क्या होगा, यही आपका क्या होगा, एक्सीलरेशन होगा, एक्सीलरेशन होगा ना। इस पर कुछ क्वेश्चन बनाएंगे, है ना, अभी हम लोग क्वेश्चन करेंगे, है ना, ठीक हो। इसको फर्दर बाबू, फर्दर इसको थोड़ा सा इधर मल्टीप्लाई अगर करोगे, मल्टीप्लाई करोगे, है ना, मल्टीप्लाई करोगे, और इसका अगर बाबू हम लोग वेक्टर है ना, इसका सिर्फ अगर हम मैग्नीट्यूड की बात करते हैं, डायरेक्शन नहीं लेते हैं ना, सिर्फ मैग्नीट्यूड की बात करते हैं,
मतलब क्या सर, मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर ए बराबर है ना मैग्नीट्यूड ऑफ भी बाबू माइनस मैग्नीट्यूड ऑफ यू अपॉन कितना टी। ये क्या, ये मॉडुलस है, एब्सोल्यूट वैल्यू। आपको बचपन में पढ़ाया बाबू एब्सोल्यूट वैल्यू है ना। तो ये मेरा क्या देगा, वो वैल्यू पॉजिटिव आएगा तो क्या कर दे, निगेटिव जाएगा तो उसको पॉजिटिव कर देगा, पॉजिटिव कर देगा है ना। तो इस तरह से वेक्टर क्वांटिटी को मैग्नीट्यूड को इस तरह से रिप्रेजेंट करते हैं ना। फर्दर बाबू मान लो इसको एक्चुअल में आप लोग के बुक में कैसे किया गया, ये बराबर कितना v माइनस यू अपॉन टी है ना। इसको t से इधर मल्टीप्लाई करो तो आपको एक इक्वेशन बनेगा है ना। हम लोग है ना फर्स्ट इक्वेशन, सेकंड मोशन का फर्स्ट इक्वेशन और मोशन का सेकंड इक्वेशन ऐसे करके आपको बुक में डरा दिया गया है ना। तो at बराबर कितना हो जाएगा, v माइनस यू आ जाएगा। u को पकड़ के इधर ला तो बाबू, या v इधर लेके आ, है ना बाबू। कैसे करोगे, कैसे करोगे है ना बाबू, इसको बाबू कैसे करोगे बताओ। भी को इधर ले आओ, भी को इधर पकड़ के लाओ है ना, भी को इधर लाओ, या सिंपल से बाबू यू को इधर पकड़ता है, एटी अब प्लस यू को इधर लाओ तो यू हो गया बराबर कितना हो जाएगा, भी हो जाएगा है ना। ठीक हो, तो भी बराबर क्या लिख सकते हैं बाबू, यू हो गया प्लस एटी हो गया है ना। तो ये आपका एक इक्वेशन बन जाता है ना। ये इक्वेशन कहाँ से आता है सर, कुछ नहीं आता, एक आइसोलेशन का फार्मूला से आता है। कहाँ आइसोलेशन का फार्मूला से आता है। उसके बाद इसका यूनिट बताया था, क्या बताया वो यूनिट बताया था। आइसोलेशन का यूनिट क्या होता है, वो मीटर पर सेकेंड स्क्वायर होता है। ये सब हम डिस्कस कर चुके हैं है ना। आगे अब हम लोग पढ़ते हैं ना, आगे आपको पढ़ना बाबू इनफॉर्म आइसोलेशन और नॉन इनफॉर्म आइसोलेशन है ना। कौन सा पढ़ना बाबू, इनफॉर्म आइसोलेशन नॉन इनफॉर्म आइसोलेशन है ना। तब इसको शांति से है ना। अगला जो टॉपिक है बाबू, अगला जो टॉपिक है ना, हम लोग सारे को डिफाइन करेंगे, सारे को डिफाइन करेंगे। किसका किसका वीडियो, ऐसे हम वो वीडियो ऑन कीजिए, श्यामा धर्मवीर बाबू ऑन कीजिए। सर इसमें भी जानवी नहीं आई है। पता नहीं बाबू, उसका मोबाइल लगता खराब हो गया क्या, कॉल नहीं लग रहा था। देखेंगे फोन करके देखेंगे। हाँ बाबू बोलिए। सर मेरा नेट नहीं चल रहा है सर। बाबू क्या करते हो, डाटा को मेरा नेट कैरियर नहीं चल रहा सर, रुकिए थोड़ा। अच्छा ठीक, डाटा बचा, कैरियर बचा। हाँ बाबू बोलो। सर कल तो आप लिखाए थे सर कंसेप्ट सर। हाँ तो कंसेप्ट पूरा लिखा दिया था बाबू। 4th नंबर नहीं लिखाए थे सर, 3 तक ही लिखा है। 4th नंबर क्या था बाबू, बोले थे लिखाने के लिए बाबू। ये सर हाँ बाबू आपको बताया था बाबू। देखो उसके बाद आइसोलेशन में क्या बताया था बाबू है ना, कि मान लो बाबू चेंज इन वेलोसिटी, शांति से समझना है ना। आइसोलेशन बराबर क्या फार्मूला होता है सर, v माइनस यू अपॉन टी होता है, यही होता है ना, है ना। ठीक है, यही तो होता है। अगर बाबू तो यहाँ क्या चेंज इन वेलोसिटी है, अगर चेंज इन वेलोसिटी बाबू क्या हो जाए बाबू है ना, चेंज इन वेलोसिटी होबे नहीं करे, मतलब बाबू आपका जो गाड़ी बाबू शांति से समझना, यहाँ पे समझना है ना। जैसे मान लो बाबू आपके पास 4 व्हीलर है ना, तो मान लो बाबू ये 10 किलोमीटर से चल रहा है ना, और ये बाबू आगे भी बाबू इसी स्पीड से चलते रहे, इसी स्पीड से चलते रहे, 10 किलोमीटर पर आवर से चलते रहे है ना, 10 किलोमीटर पर आवर से चलते रहे है ना। 10 से जा रहा है, 10 से जा ही रहा, तो इस केस में चेंज होगा वो फाइनल वेलोसिटी कितना 10 सर, इनिशियल वेलोसिटी कितना बहुत 10 हो, तो चेंज इन वेलोसिटी क्या हो गया बाबू, चेंज इन वेलोसिटी 0 हो जाएगा है ना। तो एक्सीलरेशन कितना हो जाएगा इस केस में बाबू, फाइनल वेलोसिटी 10 है ना मेरे ला, 0 हो जाएगा। इनिशियल वेलोसिटी भी कितना 10 है, अपॉन कितना टाइम मान लो 5 सेकंड या टी टाइम लग गया, तो ये 0 हो गया है ना। ठीक है, तो एक्सीलरेशन क्या होगा 0 होगा है ना। तो एक कंसेप्ट बताए थे वो, जब भी बाबू कोई भी बाबू है ना विकी, अगर इनफॉर्म वेलोसिटी से मूव कर रहा है, हमेशा ध्यान देना, आप लोग को बहुत यूज होगा, बहुत यूज होगा टर्म इनफॉर्म, बहुत यूज होगा। स्टैंडर्ड वर्ड इनफॉर्म है बाबू, और बुक का वर्ड बाबू कांस्टेंट होता है, कांस्टेंट होता है, कांस्टेंट होता है ना, कांस्टेंट होता है। ये दो वर्ड बाबू सेम है, कैसे आपका रिंकी चिंकी पिंकी नाम रहता है वैसे बाबू दोनों ये कहो चाहिए कहो है ना। तो जब भी बाबू कोई गाड़ी है बाबू, कोई गाड़ी है मेरे लाल है ना, कोई गाड़ी है बाबू है ना, अगर क्या बाबू कोई गाड़ी है, अगर क्या हो रहा है इनफॉर्म स्पीड से चल रहा है या कांस्टेंट स्पीड से चल रहा है, कांस्टेंट कहने का मतलब बाबू 10 से जा रहा है तो 10 से जाते हैं ना 15 करेगा ना 14 करेगा ना 13 करेगा। तो जब स्पीड ना ही घटाएगा ना ही बढ़ाएगा बाबू है ना, तो उस केस में एक्सेलरेशन क्या होगा 0 होगा, उस केस में एक्सेलरेशन क्या होगा 0 होगा, ये ध्यान सर देना। उसको फीवर आया हुआ है। अच्छा ठीक है, ठीक हो, उस केस में बाबू क्या होगा एक्सीलरेशन क्या होगा 0 होगा। कोई भी बाबू गाड़ी अगर एक यूनिफॉर्म वेलोसिटी से मूव कर रहा है ना ही तेज कर रहा है ना ही स्लो कर रहा है, तो चेंज इन वेलोसिटी 0 हो जाएगा, तो एक्सीलरेशन क्या हो जाएगा 0 हो जाएगा है ना, 0 हो जाएगा है ना। ठीक हो, और बाबू मान लो कि बाबू उसका क्या हो रहा है वेलोसिटी चेंज हो रहा है, मान लो 10 था सर, आगे जाके क्या हो गया 15 हो गया 15 हो गया है ना। तो इस केस में बाबू पहले वेलोसिटी 10 से चलाना शुरू किया सर, थोड़ा देर के बाद क्या हो गया 15 हो गया, तो इस केस में बाबू हम लोग कहेंगे गाड़ी मेरा क्या एक्सीलरेटेड है, हम लोग इसको क्या कहेंगे गाड़ी मेरा क्या एक्सीलरेटेड है ना। जब वेलोसिटी 10 था बाबू आपने कितना कर दिया 15 कर दिया, तो इस केस में हम लोग क्या कहेंगे वो गाड़ी क्या एक्सीलरेशन है ना, एक्सीलरेटेड है ना, वो एक्सीलरेटेड। तो एक लाइन हम लोग लिख लेंगे वो है ना, थर्ड 4th नंबर कंसेप्ट हम लोग लिख लेंगे, 4th तक थर्ड तक लिखा था बाबू, 4th लिखाएंगे सर। अच्छा 4th लिख ले, 4th हम लोग लिख लेंगे।
है ना बाबू। जब आपको एक ये लिखा देता हूँ कि कोई भी गाड़ी बाबू अगर इनफॉर्म वेलोसिटी से मूव करे तो एक्सेलरेशन क्या होगा, 0 होगा। इनफॉर्म वेलोसिटी से मूव करे तो एक्सेलरेशन कितना हो जाएगा, 0 हो जाएगा, 0 हो जाएगा, है ना वो 0 हो जाएगा। ठीक, नेक्स्ट बाबू, नेक्स्ट नेक्स्ट हम लोग बाबू नेक्स्ट लिख लेंगे। नेक्स्ट बाबू फोर्थ नंबर कंसेप्ट है ना बाबू, फोर्थ नंबर कंसेप्ट है ना, इफ द बाबू है ना, इफ बाबू या इफ द बाबू, इफ द बाबू anybody या इफ द बाबू a body, if the बाबू body, body मतलब क्या बाबू, व्हीकल है ना बाबू, if the body बाबू moving with बाबू नॉन इनफॉर्म क्या बाबू, नॉन इनफॉर्म वेलोसिटी। नॉन इनफॉर्म वेलोसिटी कहने का मतलब क्या बाबू, कांस्टेंट स्पीड नहीं रहेगा, स्पीड क्या रहेगा, कांस्टेंट नहीं रहेगा, है ना, कभी घटेगा कभी बढ़ेगा, कभी घटेगा कभी बढ़ेगा, है ना, कभी लगे रहिए शिवम बाबू। इफ द बाबू बॉडी बाबू मूविंग विद बाबू नॉन इनफॉर्म वेलोसिटी है ना, नॉन इनफॉर्म वेलोसिटी बाबू, देन द मोशन बाबू, मोशन इज बाबू, देन द मोशन इज बाबू, then the motion is babu said to be accelerated। समझ में आ रहा है आयुष, आयुष शैतान? यस सर। ये सब सारा बाबू एलकेजी का सिलेबस है ना, सारा लोअर का एक्सीलरेटेड बाबू है ना बाबू, और क्या डी एक्सीलरेटेड, डिसिलरेटेड है ना, उसको हम लोग रिटार्डेशन कहेंगे। एक्सीलरेटेड बाबू आगे आप लोग को पढ़ना है, डिसिलरेटेड, एक्सीलरेटेड बाबू और DECLERATED डिसिलरेटेड, या इसी को हम लोग क्या कहते हैं, रिटार्डेशन कहते हैं। क्या कहते हैं, रिटार्डेशन कहते हैं ना, आप लोग को आगे पढ़ना है। ठीक, नेक्स्ट बाबू एक क्वेश्चन देते हैं आगे बाबू, लिखो इसको फिर बताते समझाते हैं। क्वेश्चन की सहायता से बाबू आपको हम एक कंसेप्ट समझाते हैं, उसके बाद डिफाइन कर देंगे। कौन कौन गायब है बाबू, शिवम शिवानी है, सम्यक है, अनुज है, अस्मिता है, शिवांगी, और कहाँ गए वो शैतान, सौम्या। सौम्या का क्लास छोटा है इसलिए अब उसको मन नहीं लगेगा। श्यामा कहाँ चल गया बाबू, आयुष? क्या पता सर। चलो ठीक है। शिवानी दो सिस्टम से, शिवम बाबू शिवम बाबू दो सिस्टम से कनेक्ट किए हो शिवान? सर हम कल शिवानी शिवानी है तो शिवानी बाबू ऑन कीजिए, शिवानी जल्दी लिखे बाबू। लिख लिए। ठीक है। नेक्स्ट बाबू नेक्स्ट, एक को देखो एक्सीलरेशन क्या आता है बाबू, दो टाइप का होता है, एक इनफॉर्म एक्सीलरेशन, एक नॉन इनफॉर्म एक्सीलरेशन, है ना, नॉन इनफॉर्म एक्सीलरेशन। तो अगर बाबू इक्वल टाइम इंटरवल में अगर वेलोसिटी क्या हो रहा है, इक्वल चेंज हो रहा है, तो उसको हम लोग इनफॉर्म कहेंगे। नहीं समझ में आया सर, क्या बताया जाए, देखो समझने की कोशिश करो, एक क्वेश्चन के थ्रू समझाने की कोशिश करते हैं ना बाबू, उसके बाद आपको हम बाबू हम इसका डेफिनेशन लिखा देंगे, डेफिनेशन लिखाते हैं ना बाबू। द वेलोसिटी बाबू, द वेलोसिटी ऑफ ए बाबू स्कूटर, the velocity of a scooter बाबू changes with time as given table। as given table है ना, ठीक है। दिया हुआ एक टेबल दिया हुआ, इसमें बाबू आपको बताना बाबू कि कब इनफॉर्म एक्सीलरेशन होगा, कब नॉन इनफॉर्म एक्सीलरेशन होगा, है ना। वेलोसिटी दिया हुआ, टाइम दिया हुआ, वेलोसिटी दिया हुआ, एक टेबल दिया हुआ आपको। बता तो जल्दी से। टाइम 0 सेकेंड है बाबू, फिर टाइम 1 सेकेंड हो गया, टाइम 2 सेकेंड हो गया, 3 हो गया, 4 हो गया, 5 हो गया, 6 हो गया, 7 हो गया, 8 हो गया, 9 हो गया, 10 सेकेंड हो गया। ठीक, नेक्स्ट बाबू नेक्स्ट बाबू
वेलोसिटी दिया हुआ, टाइम किस में दिया मेरे लाल, मीटर, टाइम दिया हुआ सेकंड में, टाइम किस में दिया हुआ, सेकंड में, वेलोसिटी कैसे दिया, मीटर पर सेकंड में दिया हुआ। तो 0 टाइम पे वेलोसिटी 0, ये 0.5, फिर 1.0, फिर 1.5, फिर 2, फिर 3.5, फिर 2.5, 2.5, फिर 3.2, फिर 4, 4, 6, 9, 9.5 है क्या ना। बताना सर? इसमें आपको ये बताना बाबू कि किस टाइम ड्यूरेशन के दौरान आपका जो वेलोसिटी चेंज हो रहा है कि नहीं हो रहा। यहाँ पे वेलो 0 से 0.5 फिर हो 1 रहा हो है गया सर। वेलोसिटी मीटर, है ना, सारे में वेलोसिटी चेंज हो रहा है ना। तो वेलोसिटी दो तरह से चेंज होगा, एक इनफॉर्म टाइम ड्यूरेशन में इनफॉर्म रेट से चेंज होगा, है ना, और एक बाबू इनफॉर्म सेम टाइम ड्यूरेशन में सर 0 से डिफरेंट वैल्यू से 5 चेंज। तक का यूनिफॉर्म है और 5 से 10 तक आपका यूनिफॉर्म में नहीं है। हाँ बाबू, तो जब वेलोसिटी इनफॉर्म रेट से चेंज हो तो उसको हम लोग क्या कहेंगे, इनफॉर्म एक्सेलरेशन कहेंगे ना, और जब बाबू ज्यादा घटेगा बढ़ेगा उसको हम लोग नॉन इनफॉर्म एक्सेलरेशन कहेंगे। सर इसको तो लिखो ना आपका फिर। 5 तक तो हो गया यूनिफॉर्म एक्सीलरेशन और 5 से 10 हाँ तक हो गया नॉन यूनिफॉर्म। हाँ मेरे बाबू, हाँ मेरे बाबू, लिखो ना बताते हैं फिर। हो गया सर। लिखिए बाबू, आयुष बाबू लिखिए। ये धर्मवीर का नेटवर्क भाग गया। आर्यन समझ में आता है आर्यन बाबू? यस सर। चलो अच्छी बात है। लिखिए शिवानी, समझाते शिवानी बाबू, लिखिए शिवानी। कम से कम एक चैप्टर हम लोग फिनिश करेंगे बाबू, उसके बाद हम लोग क्या पढ़ेंगे, केमिस्ट्री भी पढ़ना है ना आप लोग का, केमिस्ट्री भी शुरू केमिस्ट्री करना में है बाबू। कौन सा चैप्टर सर? जो आप लोग का बाबू फर्स्ट चैप्टर होगा बुक का, है ना, क्लास 9 में जो फर्स्ट चैप्टर होगा उसी को कवर करेंगे बाबू, है ना। लिखिए जल्दी, लिखिए जल्दी लिखिए। सर अब जल्दी इसके लिखिए हम बाबू। करेंगे। इसमें आपको बताना बाबू किस टाइम ड्यूरेशन में वो इन्फॉर्मेशन रहा होगा, किस टाइम ड्यूरेशन में नॉन इन्फॉर्मेशन रहा होगा। अस्मिता समझ में आ रहा है बाबू? अस्मिता, अस्मिता हाँ सर। देखो बाबू, 0 to 1 सेकंड में वेलोसिटी क्या, शांति समझो, 0 से 1 सेकंड में वेलोसिटी कितना 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 बाबू, चेंज इन वेलोसिटी कितना हुआ, 0 to 1 सेकंड में 0.5 माइनस 0 करोगे, 5 वेलोसिटी 0.5 है ना बाबू, 0.5 मीटर 0.5, अरे मार बाबू इससे इसमें घटाओ, चेंज इन वेलोसिटी कितना हुआ 0 to 5 सेकंड में, 0.5 मीटर का। नेक्स्ट बाबू 1 से 2 सेकंड में वेलोसिटी का चेंज कितना हुआ सर, 1 से 2 सेकंड में, तो 0.5 है ना 1.0 बाबू, माइनस कितना बाबू, फाइनल वेलोसिटी माइनस इनिशियल वेलोसिटी। ऐसे ना करेंगे मेरे लाल, वेलोसिटी चेंज कैसे निकालेंगे सर, फाइनल वेलोसिटी माइनस इनिशियल वेलोसिटी, तो कितना आ जाएगा, 0. कितना आ जाएगा, 5 आ जाएगा। ठीक, नेक्स्ट मीटर बाबू, पर सेकंड। नेक्स्ट 1 से 2, 2 से 3 सेकंड में, है ना, 2 से 3 सेकंड में, शांति समझना, 2 से 3 सेकंड में, 2 से 3 सेकंड में कितना होगा चेंज इन वेलोसिटी बाबू, बता बाबू, 2 से 3 सेकंड में शिवानी 0.5 कितना होगा शिवानी, 2 से 3 सेकंड में बाबू, कहाँ हो शिवानी बाबू, कहाँ लगी हुई है, बताओ शिवम, शिव शिव बोले, 2 से 3 सेकंड में फिर से बोलिए तो। बाबू, 2 से 3, अच्छा 2 से 3 सेकंड में वेलोसिटी कितना चेंज होगा बाबू, सर 1.5। हाँ मेरे लाल, नाम रोशन करो बाबू, ठीक है, सर 2 से 0.5 2 से 3 सेकंड में, हाँ 2 से 3 सेकंड में वेलोसिटी चेंज कितना होगा सर, तो 3 सेकंड पे कितना, 1.5 बाबू,
माइनस बाबू 2 सेकंड पे कितना 1.0 कितना हो जाएगा 0.5 हो जाएगा। नेक्स्ट बाबू 3 to 4 सेकंड निकालो, 3 to 4 सेकंड निकालो। सर इसमें 0.5 ही होगा। 3 to 4 सेकंड में कितना होगा, ये 2 से 4 सेकंड पे वेलोसिटी कितना सर 2 मीटर पर सेकंड, और 3 सेकंड पे कितना 1.5 मीटर पर सेकंड, तो चेंज कितना होगा 2 - 1.5 है ना, कितना हो जाएगा वो 0.5 0.5 मीटर पर सेकंड। सारे मिनट वही होगा, मीटर पर सेकंड हो जाएगा, है ना। नेक्स्ट बाबू 5 to 6 निकालो, 4 to 5 निकालो। 4 से 5 सेकंड में कितना हो जाएगा सर, 4 से 5 में कितना हो जाएगा 2.5 माइनस 2 कितना हो जाएगा 0.5 मीटर पर सेकंड हो जाएगा, है ना। वो 5 to 6 निकालो, अब कितना होगा शिवम, बोल रहे तो शिवम को कोई नहीं बोलेगा, पढ़ रहा है शिवम। 5 से 6 में कितना होगा चेंज शिवम? यस सर। 5 to 6 में कितना चेंज होगा बाबू, बोलो ना शिवम। सर घटाएंगे तो कितना से कितना में, बोलो ना बाबू शिवम। उसका यस सर 0.5 0.5 मेरे लाल, बा मेरे लाल नहीं तो सर 0.7 1.5 कितना कितना शिवम, चलो वो बाबू बीजिए, बताओ आयुष बाबू कितना होगा, कितना बताओ से आयुष 5 से 6 सेकंड में कितना होगा आयुष वेलोसिटी चेंज? 2.7 मीटर पर सेकेंड। हाँ बाबू देखो तो इतना पढ़ने में तो तेज है। 3.2 बाबू माइनस 2.5 कितना आ जाएगा 0.7 आ जाएगा। आप बताओ स्मिता। सर आप बोलिए सर 1.7 आएगा। अरे मेरे लाल 3.5 0.7 आएगा सर। 3.2 में जो 2.5 घटाओगे तो 1.7 होगा बाबू, बताओ किसमें स्मिता। सर? बाबू 5 से 6 सेकंड है ना बाबू, 5 to 6 ये वाला स्लॉट है ना, सुनबे नहीं, अब बोलेगा सर हम वो दूसरा सुन ले। बताओ स्मिता बाबू 6 से 7 सेकंड में कितना चेंज होगा अस्मिता? बोले सर। नहीं आपको बोल रहे अस्मिता, वो बताइए जल्दी से। अरे शैतानी सब बोलती कहा नहीं, बोलो शिवांगी बाबू, शिवांगी बोलिए कितना है मेरे लाल? 0.5 अरे मेरे लाल 6 से 7 सेकंड, तो छठा सर सेकंड ये है ना, 0.8 छठा सेकंड ये है ना बाबू, और 7वां सेकंड ये है, तो 7वां माइनस छठा 7th माइनस 6 करोगे सर तो 0.8 हाँ 4 है सर, अब माइनस कितना होगा 3.2 होगा, 0.8 मीटर पर सेकंड होगा, है ना बाबू। नेक्स्ट बाबू, नेक्स्ट बाबू, नेक्स्ट 8 से 9 सेकंड बाबू, है ना बाबू, कितना 8 से 9 7 7 हाँ 7th 8 कितना चेंज होगा 2 होगा, ठीक हो ठीक। ये सब शैतान सब बाबू सैटरडे वाला क्लास ये सब करता नहीं है, तो इसी पे हम लोग क्लासीफाई करेंगे बाबू, इसी पे क्लासीफाई करेंगे। एक्सीलरेशन कितना टाइप का होता है, 2 टाइप का होता है ना, 2 टाइप का होता है। नेक्स्ट बाबू, नेक्स्ट बाबू 6 से 7 7 to 8 बाबू, 7 to 8 सेकंड में कितना चेंज होगा आयुष बताओ, 7 में 7 to 8 बाबू कितना होगा पर सेकेंड। अरे मेरे लाल 7 से 8 में 2 है ना बाबू, वही तो बोले 70 पर सेकेंड। अच्छा 8 to 9 8 to 9 8 to 9 3 मीटर पर सेकेंड। हाँ बाबू 8 to 9 बाबू 3 आ जाएगा, 9 - 6 कितना आ जाएगा 3 मीटर पर सेकंड आ जाएगा, और 9 to 10 बाबू 0.5 मीटर पर सेकेंड। हाँ मेरे लिए 9.5 बाबू माइनस 9। अब यहाँ से समझना, डाटा को ऑब्जर्व करना है। यहाँ देखो बाबू एक्सीलरेशन क्या चीज है सर, एक्सीलरेशन है क्या चीज सर, चेंज ऑफ वेलोसिटी, चेंज ऑफ वेलोसिटी। तो जिस इंटरवल बाबू अगर चेंज ऑफ वेलोसिटी सेम है, यहाँ से बाबू यहाँ से ऑब्जर्व करो कहाँ तक सेम है सर, 0 से सेकंड से लेकर बाबू समझना समझना है ना, यहाँ तक है ना बाबू,
0 से लेकर सर 5 सेकंड तक, कितना सर 5 सेकंड तक, 0 से लेकर 5 सेकंड तक चेंज इन वेलोसिटी क्या हो रहा है, सेम हो रहा है बाबू। चेंज इन वेलोसिटी क्या हो रहा है, सेम हो रहा है, सेम हो रहा है, सेम हो रहा है ना, सेम हो रहा है। तो इस पीरियड में बाबू 0 to 5 पीरियड में जो एक्सेलरेशन होगा कांस्टेंट होगा, कैसा होगा, कांस्टेंट होगा। कौन वैल्यू निकालो बाबू, चेंज इन वेलोसिटी 0.5 बाबू, और टाइम दे दो 1 सेकंड से डिवाइड कर दो, 1 सेकंड से डिवाइड, सारे में 1 सेकंड से डिवाइड कर दो, तो एक्सेलरेशन क्या आएगा, सेम आएगा। 0 to 5 पीरियड बाबू रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी क्या हो रहा है, सेम हो रहा, मतलब इक्वल टाइम इंटरवल में वेलोसिटी इक्वल रेट से बढ़ रहा। तो इस पीरियड में वो एक्सेलरेशन क्या होगा, कांस्टेंट होगा, एक्सेलरेशन क्या होगा, सेम होगा, है ना, मतलब इस केस में यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन होगा। इस केस में बाबू क्या होगा, यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन होगा, क्या होगा, यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन, है ना, एक्सेलरेशन का मान नहीं बदलेगा। एक्सेलरेशन कैसे होगा, अरे निकालो ना इस पीरियड में एक्सेलरेशन 0.5 अपॉन 1 सेकंड, टाइम पीरियड 1 सेकंड, तो 0.5 पर मीटर सेकंड स्क्वायर, इसमें भी एक्सेलरेशन निकालो वही, इसमें भी निकालो वही, इसमें भी निकालो वही, है ना, इसमें भी निकालो तो, है ना। तो ये कैसा है, यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन है, क्या बाबू, यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन है, क्या है, यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन, है ना, इस यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन। ठीक, नेक्स्ट बाबू, नेक्स्ट बाबू 7 से सेकंड से बाबू, 7 सेकंड से, है ना, 6 सेकंड से, 6 सेकंड से बाबू 9th सेकंड तक निकालोगे तो क्या वेलोसिटी अलग अलग आएगा, है ना, चेंज वेलोसिटी 2 आया, 3 आया, 0.5 आएगा, है ना बाबू, 0.7 है, 0.8 है। तो इस पीरियड में बाबू जो भी एक्सेलरेशन है बाबू, जो भी एक्सेलरेशन है ना, जो भी एक्सेलरेशन है मेरे बाबू, कैसा है सर, नॉन यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन, कैसा वो नॉन यूनिफॉर्म सर एक्सेलरेशन है, और सर वेलोसिटी पे भी नॉन यूनिफॉर्म था, यूनिफॉर्म था सर, तो वो भी तो सेम ही तो था। ये कैसा होगा, वो नॉन यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन होगा, कैसा होगा वो नॉन यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन, बताते हैं तो बाबू। दोनों सेम ही होगा ना, उसका भी तो टाइम इंटरवल सेम होना चाहिए था और डिस्टेंस भी। किसका बाबू, किसका शिवांगी, सर यूनिफॉर्म वेलोसिटी का। अरे बाबू यहाँ चेंज इन वेलोसिटी निकाला बाबू, वेलोसिटी कहाँ आपको इन्फॉर्म, पहले 0.5 हो गया, 1 हो गया, 1.5 हो गया, 2 हो गया, वेलोसिटी दिया होता है, चेंज एक्सेलरेशन क्या होता है, चेंज इन वेलोसिटी निकालोगे ना बाबू। तो यस सर, चेंज मैं इन, बोल रही थी सर यूनिफॉर्म वेलोसिटी भी तो होता है ना, आप पढ़ाए हैं। हाँ इन्फॉर्म वेलोसिटी, तो इन्फॉर्म वेलोसिटी में वो डिस्प्लेसमेंट सेम होना चाहिए, इक्वल टाइम इंटरवल में इक्वल डिस्प्लेसमेंट होना चाहिए, ठीक है ना, वहां भी एगो एग्जांपल लेके बताएं, ठीक है ना। वेलोसिटी यस में क्या, वेलोसिटी में क्या होता है, डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम, तो डिस्प्लेसमेंट सेम होना चाहिए, इक्वल टाइम इंटरवल में इक्वल डिस्प्लेसमेंट कवर होना चाहिए। एक्सीलरेशन क्या होता है, चेंज इन वेलोसिटी, तो यहाँ पे चेंज इन वेलोसिटी सेम होना चाहिए, तो चेंज इन वेलोसिटी सेम होगा तो इन्फॉर्म एक्सीलरेशन, चेंज इन वेलोसिटी सेम नहीं होगा तो उसको नॉन इन्फॉर्म एक्सीलरेशन कहेंगे, यस नॉन इन्फॉर्म एक्सीलरेशन कहेंगे। तो इस पीरियड के लिए बाबू क्या होगा, नॉन इन्फॉर्म एक्सीलरेशन होगा, क्या होगा, नॉन इन्फॉर्म एक्सीलरेशन होगा, समझे शिवांगी, यस सर। नॉन इन्फॉर्म एक्सीलरेशन क्या होगा, नॉन इन्फॉर्म एक्सीलरेशन होगा ना, नॉन इन्फॉर्म एक्सीलरेशन होगा। ठीक, राइट डाउन कीजिए बाबू इसको, समझे सर शिवानी थोड़ा बाबू, सा फोन नीचे कर दीजिए सर, कट रहा है। अच्छा ठीक है, शिवानी समझे, शिवानी समझाई उसकी, नहीं समझा बाबू, यस सर। तो धर्मवीर से तेज हो जाओगे ना बाबू, वो एब्सेंट हो गया शैतान। आपके क्लास में सबसे तेज कौन है बाबू, आयुष, रितेश। रितेश है बाबू, कौन रितेश है, हम तो जो पहचानते भी नहीं। फर्स्ट बेंच पे बैठता है सर। अच्छा, अरे कोई रहे बाबू, सबसे तेज हो जाना, ठीक है ना, धीरे धीरे पढ़ोगे तेज हो जाओगे। लिखे लिखे राइट डाउन करो बाबू, इसको फेयर भी करना है, ऐसे नहीं रहना बाबू, इस इसको फेयर करना स्पाइरल कॉपी में, ठीक है ना, एक सुंदर सा नोट्स बनाना है। और श्यामा जी कहाँ चल गए, क्या पता सर। चलो ठीक है, लिखो लिखो जल्दी लिखे, जल्दी लिखे, नेक्स्ट वो नेक्स्ट। अब लोग इन्फॉर्म एक्सीलरेशन नॉन इन्फॉर्म एक्सीलरेशन को डिफाइन करेंगे। क्या कर रही है शिवानी बाबू आजकल, शिवानी कभी इस मोबाइल में, कभी इस मोबाइल में रहते, कभी उस मोबाइल, बहुत कंफ्यूजन होता है बाबू। सर एक ही फोन में पापा आ गए तो सोचे कि हम दूसरे फोन से पढ़ लेते हैं। हाँ मेरे लाल बहुत सोचते, ठीक है राइट डाउन कीजिए बाबू, हो गया। डिफाइन करेंगे हम लोग, इन्फॉर्म एक्सीलरेशन नॉन इन्फॉर्म एक्सीलरेशन को डिफाइन करेंगे। किसको किसको समझ में नहीं है, अरे बाबू देखो इन्फॉर्म एक्सीलरेशन क्या होगा बाबू, चेंज इन वेलोसिटी अपॉन क्या करेंगे बाबू, टाइम टेकन करेंगे,
तो यहाँ पे चेंज इन वेलोसिटी देखो 0.5 सर, यहाँ पे 5 सर, यहाँ पे 5, वेलोसिटी सेम है ना वो, वेलोसिटी का जो रेट ऑफ चेंज है क्या है, सेम है। तो जब किसी भी चीज का वो चेंज सेम रहेगा तो उसको हम लोग क्या कहेंगे, एक्सेलरेशन इसका नहीं बदलेगा, एक्सेलरेशन क्या होगा, वो नहीं बदलेगा ना, यूनिफॉर्म कांस्टेंट एक्सेलरेशन होगा। इस पीरियड में देखो छठा पीरियड से 6 सेकंड से है ना, वो कहाँ वो 6 सेकंड से, तो यहाँ पे क्या वो 0.7 आ गया, 0.8 आ गया, 2 आ गया, 3 आ गया, 0.5 आ गया, तो बदल रहा है ना, तो एक्सेलरेशन क्या होगा, बदले। ग्राफ पे रिप्रेजेंटेशन कब बताइएगा सर? सब एक बार बता दे शिवांगी। कोई भी चीज बाबू ग्रेजुअली होता है, सर एक ही बार पढ़ा देंगे तो फिर कंफ्यूजन हो जाएगा, सारा चीज बताएंगे। चलिए चलिए लिखे जल्दी से लिखे बाबू। अब हम लोग बाबू इन्फॉर्म नॉन इन्फॉर्म को डिफाइन करेंगे, है ना, इसका क्वेश्चन है बाबू, जल्दी लिखो इसको डिफाइन करते बाबू, उसके बाद क्वेश्चन है, एगो दूगो क्वेश्चन है एलकेजी को, उसको कर लेंगे। लिख लिया शिवम? यस सर। चलो ठीक है, लिखिए स्मिता। अस्मिता बाबू लिखिए। बोलती नहीं है बाबू। अस्मिता, इसके मम्मी से फिर बात करना पड़ेगा। नेक्स्ट बाबू, नेक्स्ट बाबू, नेक्स्ट। अब हम लोग डिफाइन करेंगे इन्फॉर्म एक्सेलरेशन नॉन इन्फॉर्म एक्सेलरेशन को डिफाइन करेंगे, है ना बाबू। आगे क्या बाबू, इन्फॉर्म इसको डिफाइन करो जल्दी से, है ना बाबू, उसके बाद क्वेश्चन करवाना। उसके बाद वो जितना भी टाइप का एक्सेलरेशन का क्वेश्चन है हम लोग सारा कर लेंगे, इन्फॉर्म एक्सेलरेशन। ठीक है, इसको डिफाइन करो जल्दी से डिफाइन करो। व्हेन एन ऑब्जेक्ट बाबू, लिखिए लिखिए जल्दी से लिखिए। व्हेन एन ऑब्जेक्ट, व्हेन एन ऑब्जेक्ट बाबू इज ट्रैवलिंग, when an object is traveling in a straight line, when an object is traveling in a straight line with an increase, समझ में आता है यूज? यस सर। तो तेज हो जाओगे ना बाबू। यस सर। इंक्रीज इन वेलोसिटी बाबू at equal interval of the time then the object is said to be in uniform expression. Said to be बाबू यूनिफॉर्म, सही है तो लिखे। जैसे एक रियल लाइफ एग्जांपल क्या हो सकता है, कौन बताएगा? इन्फॉर्म एक्सेलरेशन का रियल लाइफ एग्जांपल क्या है, बता दो शिवम। कैडबरी टॉफी बाबू, शिवम बता दो बाबू, रियल लाइफ एग्जांपल क्या हो सकता है? सर मैं बताऊं? बोलिए सर बताएं सर। बताए शिवम, बताए, रुको शिवम बोलो शिवम। सर ये ट्रेन नहीं मेरे लाल, नहीं सर, ट्रेन तो नॉन यूनिफॉर्म होगा। देखो 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 सर एग्जांपल बाबू, कोई भी फ्री फॉलिंग बॉडी। हाँ बाबू, कोई भी बाबू ऑब्जेक्ट अगर गिरा तो बाबू, है ना, जैसे सेव गिरता वो, तो वहां पे उसका वेलोसिटी चेंज होता है, ये ध्यान देना।
ऊपर से नीचे तक वेलोसिटी उसका बढ़ते जाता, लेकिन बाबू एक्सीलरेशन उसका क्या रहता है, वेलोसिटी बढ़ रहा है, ये ध्यान देना, वेलोसिटी बढ़ रहा है, लेकिन रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी सेम होता है, दोनों चीज में अंतर है, वेलोसिटी और चेंज ऑफ वेलोसिटी में अंतर होता है, ध्यान देना। तो ऊपर से नीचे गिराओगे तो वेलोसिटी तो बढ़ता है सर, लेकिन चेंज ऑफ वेलोसिटी सेम होता है, तो एक्सीलरेशन क्या होगा, सेम होगा। तो सेम एक्सीलरेशन होगा तो उसका हम लोग नाम क्या देंगे, कांस्टेंट। कांस्टेंट को हम लोग इंग्लिश में क्या कहेंगे, दूसरी भाषा में यूनिफॉर्म कहेंगे। तो हम लोग क्या लिखेंगे वो, फ्री फॉलिंग बॉडी है ना। फ्री फॉलिंग बॉडी बाबू मतलब बाबू कि जैसे एप्पल से बाबू पेड़ से क्या गिरा, एप्पल गिरा है ना बाबू, पढ़ाएंगे हम लोग न्यूटन लॉ ऑफ मोशन में पढ़ाएंगे। फ्री फॉलिंग बाबू, फ्री फॉलिंग ऑफ एन ऑब्जेक्ट। अरे मेरे शैतान, जैसे यही ऑब्जेक्ट है ना बाबू, इसको गिराओ ना नीचे, यहाँ से ऐसे पकड़ लो, ऐसे गिराओ, ठीक। तो यहाँ से ऐसे जो गिर रहा बाबू है ना, ये इनफॉर्म एक्सीलरेशन से गिर रहा, इनफॉर्म कांस्टेंट एक्सीलरेशन, इसका एक्सीलरेशन घट नहीं रहा ना ही बढ़ रहा है ना, यहाँ से गिरा दिया, ठीक। तो ना ही एक्सीलरेशन इसका घट रहा है ना ही बढ़ रहा है, एक इनफॉर्म वैल्यू से गिर रहा। उसकी वैल्यू कितना होगा आगे बताएंगे, 9.8 मीटर पर सेकंड स्क्वायर होता है ना, आगे बताएंगे हम लोग है ना। इसका एक्सीलरेशन का वैल्यू कितना होता है बताएंगे, है ना, एक्सीलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी है ना, 9.8 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। नेक्स्ट बाबू सेकंड क्या हो सकता है बाबू, सेकंड क्या हो सकता है, मोशन ऑफ बॉल बाबू, मोशन ऑफ बॉल बाबू है ना, मोशन ऑफ बॉल रोलिंग डाउन, बाबू एन इंक्लाइंड प्लेन। बताते समझाते, इसका मतलब समझाते हैं, देखो लिखो समझाते हैं। जल्दी लिखे, जल्दी लिखे। इस शैतान कौन कौन गया बाबू, सम्यक है, नूज है, शिवांगी है, प्रखर गई, अच्छा 2 जानवी बच्चा शर्मा, गया है। हाँ बाबू प्रखर है, जानवी शर्मा है, तो अटेंडेंस कहाँ गया शैतान, सबको रुको जाकर कूटते हैं तब होगा। शिवांगी चलो है, शिवानी है, शिवम है, सतीश आके चल गया शैतान, ठीक है। सौम्या का बाबू अभी क्लास से है, छूट गया था कहीं रोने ना लगे। प्रकाश सिंह बाबू तो बिहार बोर्ड में चल गया, सीबीएसई बोर्ड से। अभिनव आनंद का क्लास चल रहा है, प्रखर गायब हुई, 23 है बाबू, आनंद का 23, ये तो बहुत दिन एबसेंट हो गए। जानवी शर्मा 23 एबसेंट। श्रुति शैतान कहाँ रह गई, श्रुति भी एबसेंट हो गई, श्रुति हो गया, धर्मवीर भी बाबू, और मेरा आर्यन क्या बात है पर, चलो हो आर्यन है, आर्यन कम से कम रहता है। सर 1 2 अभिनव 3 आनंद, उसका क्लास, हाँ बाबू एबसेंट है, क्लास चल रहा है, 1 2 3 4 6 7 को सर एबसेंट है एलन जी। का। हाँ सिर्फ सैटरडे के सैटरडे क्लास चलता है। सर ये कैसा क्लास है सर, सिर्फ सैटरडे? अरे एक दिन और संडे को सुबह सुबह चलता है, क्या करो, वीकली क्लास है बाबू, ऑनलाइन, बल्कि ऑफलाइन ऑफलाइन ऑफलाइन? सर सर तो लिखो उसको लिखो यहाँ जल्दी। पर आके पढ़ना चाहिए। अरे शैतान वहाँ भी है बाबू, भुवनेश्वर में भी क्लास है, ब्रांच बहुत जगह रहता है, लिखो जल्दी से। कल कितने बजे टेस्ट है? क्लास से क्यों चल गई थी, खाली टेस्ट पूछने के लिए आई हो? क्लास से कहाँ गई थी, यहीं पर तो थी सर, अभी डिस्कनेक्ट हुआ था फिर रिकनेक्ट की हूँ सर। अच्छा चलो ठीक है। देखो बाबू इन्फॉर्मेशन में क्या क्या एग्जांपल बाबू, फ्री, देखो समझो बाबू, समझना बाबू, ये इन्फॉर्म एग्जांपल क्या क्या हो सकता है। पहला एग्जांपल क्या सर, फ्री फॉलिंग बॉडी है ना, जैसे कोई बॉल है वो है ना, इसको फ्री फॉल कर दो, फ्री फॉल वाला मतलब कहने को पकड़ के छोड़ दो है ना। एयर रेसिस्टेंस क्या होना चाहिए, 0 होना चाहिए, है हवा का रेसिस्टेंस जो होना चाहिए, नीचे से हवा नहीं ढकलना चाहिए है ना, एयर रेसिस्टेंस 0, मतलब इस पे नीचे से हवा नहीं रहना चाहिए है ना बाबू। तो इसको जब फ्री फॉलिंग छोड़ दो, फ्री फॉलिंग छोड़ दोगे तो ये जिस एक्सीलरेशन से गिर रहा उसको हम लोग क्या कहेंगे, इनफॉर्म एक्सीलरेशन, क्या कहेंगे, इनफॉर्म एक्सीलरेशन है ना। सेकंड एग्जांपल क्या बाबू, मोशन ऑफ बॉल रोलिंग डाउन अबव इंक्लाइंड प्लेन,
इंक्लाइंड प्लेन कहने का मतलब क्या, वो ऐसे एक प्लेन ले लो, ऐसे क्या ले लो, वो प्लेन ले लो, ऐसे प्लेन ले लो, है ना बाबू, ऐसे करके तिरछा। और यहाँ पे बाबू बॉल को क्या करो, रोल करो, ऐसे प्लेन ले लो ना मेरे लाल, है ना, ऐसे प्लेन नहीं ले सकते बाबू, है ना। और यहाँ पे बॉल को क्या करो, रोल करो, ऐसे करके रोल करो, है ना। ठीक, तो ये भी जो मोशन है बाबू, ये भी जो मोशन हो रहा है, ये कैसा इनफॉर्म मोशन है, इनफॉर्म एक्सीलरेशन, है ना। ये इस टाइप का मोशन कैसे, वो इनफॉर्म एक्सीलरेशन ना। यहाँ पे एक बॉल रखो, इसको रोल करो, है ना, रोल करो, है ना। तो कैसा एक्सीलरेशन होगा सर, इनफॉर्म एक्सीलरेशन होगा, है ना, इनफॉर्म एक्सीलरेशन होगा, इनफॉर्म एक्सीलरेशन होगा ना बाबू। ठीक है, हम लोग सेकंड नॉन इनफॉर्म पढ़ेंगे। सेकंड कौन सा पढ़ेंगे, नॉन इनफॉर्म पढ़ेंगे। हो गया सर। समझ में आ रहा है आर्यन बाबू, आर्यन। ये स्मिता, आपको समझ में आ रहा है बाबू कि नहीं आ रहा, स्मिता? ये तो बोलवे नहीं करती, रिस्पॉन्स से नहीं देती है। शिवानी समझ में आता है बाबू, शिवानी बाबू? हाँ सर। चलो, और शिवम वीडियो का बंद है शैतान, शिवम बाबू। नेक्स्ट बाबू, नेक्स्ट बाबू, नॉन इन्फॉर्मेशन। क्या हम लोग पढ़ेंगे, नॉन इन्फॉर्मेशन। सेकंड वन क्या पढ़ेंगे, वो नॉन इन्फॉर्मेशन पढ़ेंगे, है ना। अब इसके बाद आपका टॉपिक क्या रहेगा, वो क्वेश्चन रहेगा। जितना भी क्वेश्चन है एलिन का, वेलिन का, जिसका भी है वो, है ना, हम लोग सारा कर डालेंगे। क्या होगा वो, नॉन इन्फॉर्मेशन। ऐसे ले से भाव कम से कम ये टॉपिक एगो टाइम एंड मोशन अच्छे से फिनिश कर लो। इसमें भी क्या क्या पढ़ना है, लीनियर बाबू इक्वेशन फर्स्ट, है ना, फर्स्ट टाइप इक्वेशन बाबू, लीनियर इक्वेशन फर्स्ट टाइप, सेकंड टाइप, 3-4 है ना बाबू। फर्स्ट इक्वेशन, सेकंड इक्वेशन, थर्ड इक्वेशन। उसके बाद ग्राफ पढ़ना, उसके बाद क्या पढ़ना, वो ग्राफ पढ़ना, है ना, ग्राफ के बारे में पढ़ना, है ना, ग्राफ के बारे में पढ़ना है ना। उसके बाद आपका टॉपिक क्या हो जाएगा, फिनिश हो जाएगा। ग्राफ पढ़ लेंगे, उसके बाद किसी भी बुक से क्वेश्चन बनाओ, बन जाएगा। तो पहले सारा को हमने डिफाइन कर लेते, उसके बाद ग्राफ बता देंगे। नेक्स्ट बाबू, नेक्स्ट बाबू, उसके बाद केमिस्ट्री देखते हैं ना, नेक्स्ट बाबू, नेक्स्ट बाबू, है ना। नॉन इन्फॉर्मेशन, व्हेन एन ऑब्जेक्ट बाबू, व्हेन एन ऑब्जेक्ट बाबू इज ट्रैवलिंग बाबू विथ एन इंक्रीज in velocity but babu not at the equal interval of times is known as बाबू नॉन इन्फॉर्मेशन। अनुज फेयर कंप्लीट हो रहा बाबू? यस सर। और ये एक्सरसाइज बन गया बाबू उसका, एरिया पेरीमीटर वाला? अभी नहीं बनाया सर। सर इसका एग्जाम्पल बताऊं मैं? अच्छा, कितना बना बाबू, कितना क्वेश्चन बना है? सर अभी स्कूल से इतना होमवर्क मिल जाता, सर देखा भी नहीं हूँ सर। बाबू तो आपके पापा जी बोलते थे कि कुछ काम ही नहीं करता है। पापा जी घर पे हैं बाबू? सर इसका ये हो सकता है, sir. ए ट्रेन क्रॉसिंग अ हॉल्ट। हाँ बाबू, घर पे नहीं बाबू? नो सर। चलो आ जाएंगे। बस बाबू मूविंग या लिविंग बाबू फ्रॉम द बस स्टॉप, है ना बाबू। देखो इनफॉर्म एक्सीलरेशन कैसे कहो, इक्वल टाइम इंटरवल में वेलोसिटी का जो चेंज होना चाहिए इक्वल होना चाहिए। मान लो 1 सेकंड में 5 मीटर का वेलोसिटी का चेंज हुआ, तो अगले 1 सेकंड में 5 मीटर पर सेकंड का ही वेलोसिटी चेंज होना चाहिए। अगले 1 सेकंड में कितना होना चाहिए, 5 मीटर का ही वेलोसिटी चेंज होना चाहिए ना, तो उसको कहेंगे इनफॉर्म, है ना। अब मान लो एक सेकंड में 5 मीटर बढ़ा, अगला में 6 मीटर पर सेकंड होगा, अगला में 7 हो गया, इसको हम लोग कहेंगे नॉन इनफॉर्म, है ना। बस वही है, बस मूविंग बाबू या लिविंग फ्रॉम द बस स्टॉप। तो शुरू में जो बस खुलता है वो कभी देखते हो तो तेज होता है, स्लो होता है, ब्रेक मारता है, ये करता है वो, है ना। तो वहाँ पे नॉन इन्फॉर्म हो जाएगा, क्या होगा, नॉन इन्फॉर्म हो जाएगा ना, नॉन इन्फॉर्म हो जाएगा, है ना वो। नेक्स्ट वो सेकंड नंबर एग्जांपल, वेलोसिटी बाबू। ये शिवम, यस सर।
कहां नहीं समझ में आ रहा बाबू? सर क्या चीज? क्वेश्चन सर बन कल जाएगा ना हम बुक लोग से? के एग्जाम में फिजिक्स से ही आएगा ना। अरे एग्जाम बाबू देखो, ये प्रखर का वही है बाबू और शिवानी का वही है, तो एग्जाम में क्लियर हो तो टेंशन हो रहा है। शिवानी का सुबह स्कूल है। तो नहीं लीजिएगा। प्रखर का सुबह कराटा क्लास है, बताइए बाबू। सर तो नहीं लीजिएगा। कम ही उम्मीद है बाबू कि ले पाएंगे, मंडे को नहीं तो ले लेंगे और क्या। सर आप बीच में रुक गए हैं। कहाँ रुके बाबू? लिखो लिखो लिखो, एगो क्वेश्चन करवा दे, एगो दूगो क्वेश्चन करवाते जल्दी से। 3-4 स्टूडेंट दोगे तो क्या फायदा होगा लेने से, बताओ। आप लोग का टेस्ट मंडे को ले लेंगे, नहीं तो मंडे को ले लेंगे बाबू, ठीक रहेगा शिवांग? सर तो शिवम शाम शिवानी, में लीजिएगा मंडे को टेस्ट। हम मंडे से शाम के क्लास में नहीं लेंगे बाबू, सुबह तो स्कूल सब चल जाता, तो कब लेंगे बताइए? बताइए शिवानी बाबू, बोलिए शिवानी। क्या सर? बाबू आप कल को सुबह स्कूल है, फिर बाबू कल हमको ये पटना का विजिटिंग करने जाना है, ठीक है? तो रात को कब आएंगे कि नहीं आएंगे पता नहीं है, 9 बजे आएंगे कि 10 बजे आएंगे पता नहीं है। तो अल्टीमेटली तो बाबू टाइम तो मंडे को ही बचता है। बोलो ना मेरे शिवानी। अब क्या बोले अब मंडे? क्या बाबू शिवानी? सर अब हम क्या बोले, आप जाइएगा मंडे को लीजिएगा। तो सुबह तो स्कूल है, सुबह तो आप लोग को बोले, लेकिन सुबह आपका स्कूल है 10 बजे स्कूल से आएंगे तो स्कूल फोन तो लेकर जाएंगे नहीं। अरे 1 से 2 में। और बाबू 1 से 2 में नहीं ना रहेंगे बाबू, हमने जैसे आप लोग के लिए संडे होता है बाबू आयुष और जो भी हो पीयूष है ना, हमारा संडे नहीं होता बाबू, हम आप ही लोग के सेवा में दिन भर लगे रहते हैं। कल पटना जाके पिटना है, अगला संडे को गया हुआ शायद जाएंगे, हर एक संडे कहीं ना कहीं जाना ही पड़ता है। लिखो लिखो लिखो, लिखिए बाबू जल्दी से लिखिए। बोलिए आर्यन बाबू, कुछ बोलना है बाबू आर्यन? नहीं तो संडे को पहले, सैटरडे को पहले पढ़ा देंगे, उसके बाद टेस्ट ले लेंगे, उसमें भी आप लोग फिर रोने लगोगे, सर 2 घंटा कैसे हम देंगे क्लास, उसमें भी रोना धोना शुरू। मंडे को क्लास थोड़ा सा पढ़ा देते, उसके बाद टेस्ट ले लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन जल्दी लिखे, जल्दी लिखे। हो गया चलो ठीक है बाबू, एगो क्वेश्चन करो तो जल्दी से बाबू, कौन करेगा कौन करेगा? सर हाँ बाबू। सर नन यूनिफॉर्म में डायरेक्शन ही चेंज होगा। बाबू नॉन यूनिफॉर्म बाबू वेलो एक्सीलरेशन है बाबू, एक्सीलरेशन है तो डायरेक्शन बाबू देखो, वेलोसिटी कैसे चेंज हो सकता है? या तो डायरेक्शन चेंज करो, नहीं तो मैग्नीट्यूड चेंज करो। तो यहाँ तो बाबू क्या हो रहा है, यहाँ तो मैग्नीट्यूड चेंज हो रहा है, अगर डायरेक्शन भी चेंज करोगे तो कैसा हो जाएगा? नॉन यूनिफॉर्म हो सकता है, तो डायरेक्शन भी चेंज हो सकता है, वो कोई बड़ी बात नहीं है ना, डायरेक्शन भी चेंज हो सकता है, ठीक है? एक क्वेश्चन करो तो जल्दी से बाबू, कौन करता है? करो शिवानी। कोई ऑब्जेक्ट है बाबू, उसका वैल्यू एक्सीलरेशन निकालना है ना, एक्सीलरेशन निकालना है। शिवांगी का नेटवर्क नहीं पकड़ रहा है। इस तरह से कोई ऑब्जेक्ट है बाबू, कौन निकालता है? निकालो तो बाबू आयुष। यहाँ पे ऑब्जेक्ट है बाबू, स्लाइड कर रहा है, ठीक? ये स्लाइड कर रहा बाबू, टी बराबर कितना बाबू? 0 सेकंड पे। कितना वेलोसिटी दिया हुआ? 10 सेंटीमीटर पर सेकंड दिया हुआ। स्लाइड करके बाबू यहाँ आ गया। सर हाँ सर ठीक है, 15 सेंटीमीटर पर सेकंड। टाइम कितना लगा बाबू? टाइम दिया हुआ है, कितना लग गया? टी बराबर कितना लग गया? 2 सेकंड लग गया,
ठीक। सर 5/2। सर स्क्रीनशॉट लेके ये वाला क्वेश्चन ग्रुप में डाल दीजिए ना सर। सर 2.5। हाँ मेरे ला ये दो होमवर्क कर, टाइम भी हो गया ना शैतान बच्चा एन ऑब्जेक्ट बाबू दोनों क्वेश्चन डाल देते, दोनों क्वेश्चन और डायरेक्शन के साथ लिखना। गुड इवनिंग सर। गुड Very इवनिंग good, सर। वेरी वेरी गुड इवनिंग। एन ऑब्जेक्ट बाबू इज स्लाइडिंग, एन ऑब्जेक्ट इज बाबू स्लाइडिंग डाउन एन इंक्लाइंड प्लेन, इंक्लाइंड प्लेन बाबू an inclined plane babu as shown in figure. Shown in figure. Find its acceleration. नेक्स्ट बाबू सेकंड क्वेश्चन, इसको कारक के लाना बाबू, कारक के लाना। सेकंड क्वेश्चन, दोनों क्वेश्चन मिलता जुलता, दोनों सेम क्वेश्चन है। यहाँ पे बाबू क्या रहा, कोई ऑब्जेक्ट है बाबू? सर पहला का कितना आएगा? 0.5। डायरेक्शन के साथ मेरे लाल, नहीं तो गलत हो जाएगा। तो कॉपी है ना सर डायरेक्शन के साथ। हाँ मेरे लाल, यहाँ पे बाबू ऊपर चढ़ रहा है, यहाँ ऑब्जेक्ट वेरी वेरी गुड, यहाँ ऑब्जेक्ट ऊपर चढ़ रहा है। क्या चढ़ रहा है बाबू? ऊपर चढ़ रहा है। पॉइंट ए है बाबू, पॉइंट वही रखो। ये बी हो गया बाबू, और ये क्या हो गया? ए हो गया। यहाँ पे ऊपर चढ़ रहा है। पहले वेलोसिटी कितना बाबू? 15 मीटर पर सेकंड, सेंटीमीटर पर सेकंड। फाइनल चढ़ा बाबू, कहाँ पे चढ़ गया बाबू? यहाँ 10 सेंटीमीटर पर सेकंड हो गया। टाइम कितना लगा मेरे लाल? वही t बराबर 2 सेकंड ही लगता। दोनों क्वेश्चन सेम है, सिर्फ बाबू डायरेक्शन आपको क्लासिफाई करना है ना। सर तो ऐसे ना लिखेंगे टुवर्ड्स ए। हाँ मेरे लाल, डायरेक्शन आपको इंक्लूड करना है ना, है नो। फाइंड द एक्सेलरेशन ऑफ द गिवन फिगर बाबू। दोनों का आंसर सेम आएगा वो, लेकिन अंतर है, सिर्फ डायरेक्शन में अंतर है। फाइंड द बाबू एक्सेलरेशन ऑफ द गिवन फिगर। नेक्स्ट क्लास में हम लोग थोड़ा सा और बढ़िया बढ़िया क्वेश्चन खोज के कर लेंगे पियर्सन बुक का, है ना। उसके बाद बाबू इक्वेशन पढ़ा देंगे ना, एस बराबर यूटी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर, ये सब इसको इक्वेशन पढ़ा देंगे। फिर ग्राफ रह जाएगा, तो 3 दिन में 3 दिन 4 दिन 2.5 आता है। डायरेक्शन बाबू डायरेक्शन के साथ है, दोनों क्वेश्चन का आंसर सेम ही आएगा। सर तो -2.5। हाँ बाबू, इसी में बाबू एक को हम लोग आगे टाइप्स ऑफ ये बाबू पढ़ाएंगे ना, तो रिटार्डेशन कह देंगे। एगो रिटार्डेशन होगा, एगो एक्सेलरेशन हो जाएगा। सर ये तो मुझे आंसर एक बार बस बता दीजिए ना। अरे शैतान 2.5 आएगा बाबू, 2.5 आएगा। बोलिए बाबू क्या सर माइनस। गुड इवनिंग। वेरी वेरी गुड इवनिंग। बोलिए बाबू। सर माइनस में करके लिखेंगे या फिर पॉइंट को लिखेंगे सर? माइनस में लिखो, उसके बाद बाबू देखो इसमें बाबू क्या करना, कोई भी चीज को बाबू जब भी वेक्टर क्वांटिटी को सोल्व करना तो एक डायरेक्शन इंक्लूड करना। आप किस डायरेक्शन को पॉजिटिव ले रहे हो ये ध्यान देना। वेक्टर जब भी बाबू वेक्टर जैसे एक्सेलरेशन मेरा वेक्टर क्वांटिटी है ना, ये सब बाबू थोड़ा सा हाई फाई बात है। मान लो इस डायरेक्शन को अगर आप पॉजिटिव मान रहे हो, किसी एक डायरेक्शन को पॉजिटिव मानना है ना, ठीक हो। तो इस डायरेक्शन को अगर पॉजिटिव मानो और इसी डायरेक्शन में एक्सेलरेशन का रिजल्ट क्या आ गया? पॉजिटिव हो गया, तो हम लोग कहेंगे बाबू क्या आ गया? एक्सेलरेशन का डायरेक्शन क्या होगा? ए बी हो जाएगा, है ना। आप एक डायरेक्शन को पॉजिटिव मानो और एक्सेलरेशन का रिजल्ट पॉजिटिव आ गया, तो कहना मेरा उसी डायरेक्शन में एक्सेलरेशन होगा।
और क्या बाबू, अगर बाबू एक्सलेशन का रिजल्ट क्या आ गया, निगेटिव आ गया है ना, तो दिए गए डायरेक्शन से क्या होगा, अपोजिट डायरेक्शन होगा। हम लोग इसके सर लास्ट तो मतलब वो क्वेश्चन में दिया हुआ रहेगा कि निगेटिव मान है पॉजिटिव? नहीं मेरे लाल, आप फ्रीडम हो, आप स्वतंत्र हो, किसी भी डायरेक्शन को पॉजिटिव मान सकते हो, किसी भी डायरेक्शन को निगेटिव मान सकते हो, आप फ्री हो तो बाबू। ठीक है, तो अगर ऑप्शन में दिया रहेगा एक 2.5 और एक -2.5 तो क्या मारेंगे? अरे मेरे लाल, आपको बाबू, आप किसी भी एक डायरेक्शन को पॉजिटिव मानोगे, डेफिनेटली आपका एक रिजल्ट निगेटिव आ जाएगा, ठीक है ना। और दोनों नहीं दिया हो रहेगा, ठीक है ना, आपको एक डायरेक्शन क्लासिफाई करके दिया रहेगा, यहाँ कहेगा ए बी डायरेक्शन, ए बी के डायरेक्शन में लोगे तो एक्सलेशन क्या हो जाएगा, पॉजिटिव हो जाएगा। अगर बी ए के डायरेक्शन में लोगे तो एक्सलेशन क्या हो जाएगा, निगेटिव हो जाएगा। बता देंगे अगला क्लास में बता देंगे सर आपको। लेकिन मैं मानूंगी ए से बी जाने के लिए निगेटिव, तो मेरा निगेटिव निगेटिव, ठीक 2.5। है, इधर निगेटिव मानोगे ना, ठीक। तो यस सर। आइसोलेशन का वैल्यू निकालना, देखना क्या आ जाएगा, निकालना। निगेटिव मान रहे हो तो -15 लोगे, ये भी -15 लोगे, है ना बाबू, ऐसी थोड़ी है बाबू। सर तो -5। ये -15। हाँ ठीक। सर, और -10 वो तो प्लस हो जाएगा। हाँ तो -15 आ गया, तो आपने इस डायरेक्शन को निगेटिव लिया है ना, तो ये क्या लिखोगे, इन द डायरेक्शन ऑफ ए बी बाबू, इन द डायरेक्शन ऑफ क्या लिखो, निगेटिव लिया, निगेटिव के डायरेक्शन में आ गया तो इन द डायरेक्शन ऑफ ए बी लिख दो। यस सर, समझ गई। ठीक है ना, बता देंगे नेक्स्ट क्लास में। तो इसमें हमारा मेरा टॉपिक क्या रह गया बाबू, आपको इस पे थोड़ा सा और स्मार्ट क्वेश्चन रह गया, और प्लस क्या रहा, वो ग्राही इक्वेशन रह गया, प्रोबेबिलिटी प्लस आप ऊपर और नीचे वाला दोनों क्वेश्चन सेम ही दिए हैं। मेरे लाल क्वेश्चन सेम है, लेकिन डायरेक्शन का अपोजिट है, डायरेक्शन बदला हुआ है, ऊपर में एक गिर रहा है, नीचे से एक चढ़ रहा है। ठीक है बाबू। आयुष बाबू, और बड़ा आपको नहीं, आयुष शैतान बहुत, आयुष नाम का स्टूडेंट है बाबू। ठीक है सर, बाय। और कौन कौन सा फ्रेंड है आयुष, किसको किसको समझ में नहीं आ रहा बाबू। ठीक है सर, बाय सर, गुड नाइट सर। बाय बाबू। ओके। क्या आयुष, बाय सर। अभी शुभ बोला था किसको, हमको कि नंबर भेजो सर का। किसका कौन बोला था, शुभ सर। हाँ शुभ बाबू, शुभ कॉल, उसका मोबाइल रिचार्ज करवाए शैतान, पता नहीं काहे नहीं क्लास अटेंड कर पाया। देखो एक क्लास भी छूट जाता बाबू, बोला नेक्स्ट क्लास है, तो उसको समझ में आ जाएगा नेक्स्ट क्लास, लगता है बाबू हैं। आधे वाला छूट गया बाबू, आगे आधे वाला छूट गया तो कैसे समझ में आएगा उसको।